आइए कैलकुलस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज रियल लाइन। रियल लाइन डिस्कस करने से पहले हम रिकॉल करेंगे कि रियल नंबर्स क्या हैं। जरा रिकॉल कीजिए। आपने रिकॉल कर लिया? रियल नंबर्स आर यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो चलिए रियल लाइन डिफाइन करते हैं। A line that represents the set of all real numbers in order is called a real line. एक ऐसी लाइन जिस पे तमाम रियल नंबर्स को तरतीब के साथ शो किया जाए, रियल लाइन कहलाती है। दिस इज रियल लाइन। दिस इज 0, राइट साइड इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड इज नेगेटिव। आइए रियल लाइन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शंस। जैसा कि आप देख सकते हैं, इट गोज राइट हैंड साइड टुवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी and left hand side towards negative infinity. What does it mean by positive infinity? Greatest number? जी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ग्रेटेस्ट नंबर है, तो क्या आप लिख सकते हैं ये ग्रेटेस्ट नंबर? चलें आप 999 लिखना शुरू करें। तो क्या 2 घंटे बाद आप दावा करेंगे कि आपने ग्रेटेस्ट नंबर लिख लिया? यकीनन नहीं। तो चलें खाना खाएं, रेस्ट करें, फिर लिखना शुरू करें। क्या 10 दिन बाद दावा करेंगे कि आपने ग्रेटेस्ट नंबर लिख लिया? यकीनन नहीं। चलें बात जरा बढ़ा देते हैं। आप अपनी आने वाली नस्लों को भी वसीयत कर दें कि वो 999 लिखते रहें। तो क्या आपका ग्रैंड ग्रैंड सन कभी ये दावा करेगा कि आज उसने अपने ग्रैंड ग्रैंड फादर की ख्वाहिश पूरी कर दी, ग्रेटेस्ट नंबर लिख दिया? द आंसर इज नो। ग्रेटेस्ट नंबर कैन नेवर बी रिटन। ग्रेटेस्ट नंबर कभी नहीं लिखा जा सकता। सो फिर पॉजिटिव इंफिनिटी क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट करती है? अगर ये ग्रेटेस्ट नंबर होता तो फिर आप उसे लिख लेते। पॉजिटिव इंफिनिटी क्या शो करती है? पॉजिटिव इंफिनिटी is not the greatest number. It represents journey towards the greatest number. Similarly, negative infinity is not the smallest number. It shows the journey towards the smallest number. Next property देखते हैं। Every point of real line represents a unique real number. Real line पर हर पॉइंट, रियल लाइन का हर पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। देयर इज नो रेपिटेशन ऑफ एनी रियल नंबर ऑन रियल लाइन। और जैसे नंबर्स, दैट इज टू से रैशनल नंबर्स एज वेल एज इरैशनल नंबर्स। रियल लाइन पर रैशनल एज वेल एज इरैशनल नंबर्स, तमाम रैशनल और इरैशनल नंबर्स मौजूद हैं। आपको अभी सिर्फ इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं। कोई से दो इंटीजर्स के दरमियान आप जानते हैं कि इनफाइनाइट रैशनल और इरैशनल नंबर्स होंगे, जो कि लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली आपको मालूम होना चाहिए कि तमाम रैशनल और इरैशनल राइट ऑफ द स्मॉलर नंबर। रियल लाइन पर मौजूद कोई भी नंबर अपने लेफ्ट वाले तमाम नंबर से ग्रेटर होगा, और इन तमाम नंबर्स को रियल लाइन पर तरतीब से लिखा गया है। याद रखिए, इंफिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर। Positive infinity shows a journey towards the greatest number that can never be achieved. Similarly, negative infinity shows a journey towards the smallest number that can never be achieved. As infinity is not a number, so it does not follow the rules of arithmetic. जैसे 2 + 2 4 होता है, इस तरह से infinity plus infinity to infinity नहीं होगा। infinity minus infinity 0 नहीं होगा। इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिटी इंफिनिटी स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरह से इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी 1 नहीं लिखा जाएगा। इन क्वेश्चंस के क्या आंसर होंगे,
हम इसी चैप्टर में आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर्स और रियल लाइन के सबसेट्स को लिखने के क्या डिफरेंट मेथड्स हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स एंड रियल लाइन। रियल नंबर्स और रियल लाइन के सबसेट्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, आइए देखते हैं। इसके यूजुअली 3 वेज हैं। फर्स्ट वन इज सेट बिल्डर नोटेशन, ये आप फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हैं, हम यहां इसे रिफ्रेश करेंगे। सेकेंड इज इंटरवल नोटेशन, अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड इज ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल नोटेशन, ये भी हम इंटरवल नोटेशन के साथ ही डिस्कस करेंगे। इंटरवल नोटेशन डिस्कस करने से पहले बात करते हैं व्हाट आर इंटरवल्स। A subset of real numbers is called an interval if it contains all the real numbers between two endpoints, included or excluded. रियल नंबर्स का एक ऐसा सबसेट जिसमें दो एंड पॉइंट्स के दरमियान मौजूद तमाम रियल नंबर्स शामिल हों, इंटरवल कहलाता है। वो एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड भी हो सकते हैं और एक्सक्लूडेड भी। आइए एग्जांपल्स के जरिए इंटरवल नोटेशन समझते हैं। ये एक रियल लाइन, फर्ज करें हमें -4 से लेकर 1 तक मौजूद तमाम रियल नंबर्स को एक सबसेट की सूरत में रिप्रेजेंट करना है। तो हम इंटरवल लैंग्वेज में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, आइए देखते हैं। स्मॉलर एंड पॉइंट है -4, हम स्मॉलर एंड पॉइंट लिखेंगे लेफ्ट साइड पर, कॉमा, और ग्रेटर एंड पॉइंट राइट साइड पर। अब अगर हमें इन दोनों एंड पॉइंट्स को शामिल करना है इस सबसेट में, इस इंटरवल में, तो हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। और अगर किसी एक एंड पॉइंट को हमें एक्सक्लूड करना है तो हम उस साइड पर राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे। हम यहां पर इन दोनों एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं, सो हमने दोनों साइड्स पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज की। सो दिस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स written as interval. This interval starts from -4 ends at 1. -4 and 1 are included. This is another interval, another subset of real numbers. आप देख सकते हैं कि -10 is smaller than -7, so इसलिए -10 लेफ्ट साइड पर लिखा गया, -7 राइट साइड पर लिखा गया। दोनों साइड्स पर राउंड ब्रैकेट्स यूज की गई। इसका मतलब है ये दोनों एंड पॉइंट्स शामिल नहीं हैं। इस सबसेट में, इस इंटरवल में -10 और -7 के दरमियान मौजूद तमाम रियल नंबर्स शामिल हैं। दिस इज अनदर इंटरवल। ये इंटरवल 3 और 3 से ग्रेटर तमाम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं 3 की साइड पर यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब है 3 इस सबसेट, इस इंटरवल में शामिल है। राइट साइड पर यहां पर पॉजिटिव इंफिनिटी है। आप जानते हैं कि पॉजिटिव इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है। पॉजिटिव इंफिनिटी इज अ जर्नी टुवर्ड्स ग्रेटेस्ट नंबर, सो इट कैन नेवर बी अचीव्ड। इस साइड पर हम राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे। इंटरवल में जब भी हम पॉजिटिव इंफिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी एंड पॉइंट के तौर पर लिखेंगे, हम उस साइड पर राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे। दिस इज अनदर सबसेट, अनदर इंटरवल। ये इंटरवल 0 या 0 से स्मॉलर तमाम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है और 0 इसमें इंक्लूडेड है। और अगर हमें -इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी के दरमियान मौजूद तमाम रियल नंबर्स को इंटरवल लैंग्वेज में शो करना हो तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। दिस इंटरवल रिप्रेजेंट्स ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन -इंफिनिटी एंड पॉजिटिव इंफिनिटी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने दोनों साइड्स पर राउंड ब्रैकेट्स यूज की। इन तमाम इंटरवल्स में एक बात गौर कर लीजिए कि लेफ्ट साइड पर स्मॉलर एंड पॉइंट है
और राइट साइड। फर्स्ट वन इज क्लोज्ड इंटरवल. An interval is said to be closed if it contains both of its endpoints. Closed interval. An interval is said to be closed if it contains both of its endpoints. A square bracket is used to denote the closed interval. एक ऐसा इंटरवल जिसमें दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड हों क्लोज इंटरवल कहलाता है, और ऐसे इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों साइड्स पर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज की जाती है. क्लोज्ड इंटरवल है. किस इंटरवल में दोनों साइड्स पर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज की गई हैं? जी, आप सही सोच रहे होंगे. फर्स्ट वन इज द ओनली इंटरवल दैट इज क्लोज्ड. क्लोज्ड इंटरवल के वर्क्स हमारी दूसरी टाइप है ओपन इंटरवल. An interval is said to be open if it contains neither of its endpoints. A round bracket is used to indicate an open interval. एक ऐसा इंटरवल जिसमें कोई भी एंड पॉइंट शामिल ना हो, दोनों एंड पॉइंट्स में से कोई भी एंड पॉइंट शामिल ना हो, ओपन इंटरवल कहलाता है. और ओपन इंटरवल को इंडिकेट करने के लिए राउंड ब्रैकेट यूज की जाती है. फर्स्ट इंटरवल तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये क्लोज्ड है. अब रिमेनिंग इंटरवल्स में से जरा देखिए कौन कौन सा ओपन इंटरवल है. किस इंटरवल में दोनों साइड्स पर राउंड ब्रैकेट्स यूज की गई हैं? जी, इट इज सेकंड वन एंड द लास्ट वन. दीज आर ओपन इंटरवल्स. इन दोनों इंटरवल्स में एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं हैं. अब रह गए ये दो इंटरवल्स, थर्ड एंड फोर्थ. इनके नाम क्या होंगे? जी, आप जरा लॉजिकली सोचिए, इनके नाम क्या हो सकते हैं? जी, आप सोच रहे होंगे कि थर्ड इंटरवल लेफ्ट साइड पर क्लोज्ड है, राइट साइड पर ओपन है. सो जी, लॉजिकली आप अगर सोच रहे हैं लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन, तो आप बिल्कुल दुरुस्त सोच रहे हैं. और फोर्थ इंटरवल को हम कह सकते हैं लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड, चूंकि इसमें लेफ्ट पर राउंड ब्रैकेट है और राइट पर स्क्वायर ब्रैकेट. सो इट विल बी कॉल्ड लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड. ऐसे इंटरवल्स को, यानी थर्ड और फोर्थ टाइप के इंटरवल्स को हम हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड इंटरवल्स भी कहते हैं. और एक और बड़ा खूबसूरत नाम मैथमेटिशियंस ने दिया ऐसे इंटरवल्स के लिए, क्लोपन इंटरवल्स. यानी वर्ड क्लोज्ड और ओपन, इसमें उन्होंने वर्ड ज्वाइन करने से एक नया बनाया, दैट इज क्लोपन. एक ऐसा इंटरवल जो एक साइड से ओपन हो और दूसरी साइड से क्लोज्ड हो, क्लोपन इंटरवल. Our next type of interval is finite or bounded interval. An interval having two real endpoints. एक ऐसा इंटरवल जिसके दोनों एंड पॉइंट्स रियल हों. जरा देखिए कौन से इंटरवल्स हैं इन पांचों में से जिनके दोनों एंड पॉइंट्स रियल हैं. जी, दिस इज फर्स्ट इंटरवल, इसके दोनों एंड पॉइंट्स रियल हैं. और सेकंड इंटरवल, इसके भी दोनों एंड पॉइंट्स रियल हैं. थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इंटरवल में पॉजिटिव इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी यूज हुआ, जो कि रियल नंबर नहीं है. सो फर्स्ट टू इंटरवल्स आर फाइनाइट और बाउंडेड इंटरवल्स. यहां पर यह बात याद रहे, here finite interval does not mean that the interval contains only a finite number of real numbers. फाइनाइट इंटरवल से हरगिज मुराद ये नहीं है कि इन इंटरवल्स में फाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं. आप अगर देखें फर्स्ट इंटरवल में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, -4 और 1 के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं. लेकिन ये फाइनाइट का वर्ड इनके एंड पॉइंट्स की वजह से यूज किया गया कि इनके एंड पॉइंट्स जो हैं वो फाइनाइट नंबर्स हैं. अगर बात की जाए ज्योमेट्रिकली, तो ऐसे इंटरवल्स
जो फाइनाइट या बाउंडेड हों, दे रिप्रेजेंट अ लाइन सेगमेंट ऑन अ रियल लाइन। आइए देखते हैं फर्स्ट इंटरवल को हम ज्योमेट्रिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज अ फाइनाइट इंटरवल। रियल लाइन पर पहले हम मार्क करेंगे -4, 1 भी इंक्लूडेड है, सो 1 पर भी एक सॉलिड डॉट लगाया जाएगा। फिर हम इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट इंटरवल। अगर बात की जाए सेकेंड इंटरवल की, दैट इज -10, -7, तो -10 चूंकि शामिल नहीं है, सो हम यहां पर -10 पर एक ओपन डॉट या ओपन होल या ओपन रिंग शो करेंगे, और इसी तरह -7 पर भी ओपन रिंग शो किया जाएगा। और इन दोनों को ज्वाइन करने से हमें मिलेगा एक लाइन सेगमेंट। अब फाइनाइट और बाउंडेड इंटरवल्स के बरक्स हम बात करते हैं इनफाइनाइट और अनबाउंडेड इंटरवल्स की। एन इंटरवल हैविंग ओनली वन और नो रियल एंड पॉइंट, ज्योमेट्रिकली दे रिप्रेजेंट अ रे ऑन अ रियल लाइन। एक ऐसा इंटरवल जिसका कोई एक एंड पॉइंट या दोनों एंड पॉइंट्स ही रियल नंबर्स ना हो, इनफाइनाइट और अनबाउंडेड इंटरवल कहलाता है। आप समझ गए होंगे, ये तीन इंटरवल्स, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। थर्ड में एक एंड पॉइंट रियल है, दैट इज 3, और दूसरी तरफ रियल नंबर नहीं है, दैट इज पॉजिटिव इंफिनिटी। सो दिस इज एन इनफाइनाइट और अनबाउंडेड इंटरवल। इसी तरह फोर्थ और फिफ्थ में भी इंफिनिटी का यूज किया गया एंड पॉइंट के तौर पर। सो दीज आर इनफाइनाइट और अनबाउंडेड इंटरवल्स। अब बात करते हैं इनकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की, जिसके बारे में कहा गया कि ज्योमेट्रिकली दे रिप्रेजेंट्स अ रे ऑन अ रियल लाइन। दिस इज 3, मैं बात कर रहा हूं थर्ड इंटरवल की। 3 चूंकि इंक्लूडेड है इस इंटरवल में, सो यहां पर सॉलिड डॉट लगाया गया, और दूसरी तरफ इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। 3 से हम एक रे स्टार्ट करेंगे और राइट साइड पर हम एरो हेड जरूर बनाएंगे, जो ये शो करेगा कि हम पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से दूसरे दोनों इंटरवल्स को भी एक रे की सूरत में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 1, डिस्क्राइब रियल नंबर्स फ्रॉम -4 to 5 वेयर n पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। हम इन रियल नंबर्स को तीनों नोटेशंस में डिस्क्राइब करेंगे, सेट बिल्डर नोटेशन में, इंटरवल नोटेशन में, और फिर ज्योमेट्रिकल नोटेशन में। पहले देखते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। दिस इज set containing x such that x belongs to real number and x is greater than or equal to -4 and less than or equal to 5। आप देख सकते हैं कि -4 और -5 इंक्लूडेड हैं इस सेट में, और वो तमाम रियल नंबर्स भी जो -4 और 5 के इन बिटवीन हैं। इंटरवल नोटेशन, चूंकि -4 और 5, सो -4 लिखा जाएगा लेफ्ट साइड पर, 5 इज ग्रेटर राइट साइड पर, दरमियान में कॉमा, और चूंकि दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, सो स्क्वायर ब्रैकेट यूज की जाएगी। ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल नोटेशन, दिस इज रियल लाइन, और ये हमने शो किया इसे ग्राफिकल नोटेशन में। -4 एंड पॉइंट शामिल था, -4 पर हमने सॉलिड डॉट बनाया, इसी तरह 5 पर भी सॉलिड डॉट बनाया और फिर उसे ज्वाइन कर दिया। सो दिस इज अ लाइन सेगमेंट। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। डिस्क्राइब रियल नंबर्स फ्रॉम -4 to 5 वेयर एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। जी, अब जरा आप सोच लीजिए कि क्या चेंज आएगा सेट बिल्डर नोटेशन में, इंटरवल नोटेशन में और ग्राफिकल नोटेशन में। आप सोच लीजिए।
फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने अगर सोच लिया तो हम चलते हैं सेट बिल्डर नोटेशन की तरफ। जी, इस दफा -4 और 5 इंक्लूडेड नहीं है। क्या चेंज आएगा इस इनइक्वालिटी में? जी, इक्वल टू सिंबल्स शामिल नहीं होंगे। इस तरह से लिखा जाएगा x such that x belongs to real numbers and x is greater than -4 and less than 5। इंटरवल नोटेशन में क्या चेंज आएगा? -4 और 5 इंक्लूडेड नहीं है, क्या चेंज आएगा? जी, आप सोच रहे होंगे राउंड ब्रैकेट्स के हवाले से, तो आप दुरुस्त सोच रहे हैं। इंटरवल नोटेशन x belongs to an interval starting from -4 ending at 5 एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। और यहां पर ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और स्टाइल ये भी है। ये भी डिफरेंट मैथमेटिक्स की बुक्स में यूज किया जा रहा है। आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को आउटवर्ड लिखें तो ये भी ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर आपने किसी एंड पॉइंट को एक्सक्लूड करना है तो आप उस साइड पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें, लेकिन उसको आउटवर्ड लिखें इस तरह से। ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल नोटेशन देखते हैं। दिस इज रियल लाइन। अब -4 और 5 जहां पर हमने पहले सॉलिड डॉट बनाए थे, इस दफा क्या करेंगे? जी, अब बनाए जाएंगे रिंग। -4 और 5 पर हमने रिंग बनाया, उन दोनों को ज्वाइन किया। सो दिस लाइन सेगमेंट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन -4 एंड 5। यहां पर आपको एक बात बताता चलूं कि इंटरवल नोटेशन मतबादल है इनइक्वालिटीज का रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप देख सकते हैं हमने यहां पर एक इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट किया इंटरवल में, यहां पर भी एक इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट किया इंटरवल नोटेशन में। यानी इंटरवल नोटेशन बुनियादी तौर पर रियल नंबर्स की सेंस में इनइक्वालिटीज का मुतबादल है। आइए सारी डिस्कशन को समराइज करते हैं। पहले देखते हैं फाइनाइट और बाउंडेड इंटरवल्स, सेट नोटेशन में, इंटरवल नोटेशन में और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में। फाइनाइट और बाउंडेड इंटरवल्स क्या थे? जी, ऐसे सबसेट्स रियल नंबर्स के जिनके दोनों एंड पॉइंट्स रियल हों। सो फर्स्ट सेट x such that x belongs to real numbers and x is greater than or equal to a, less than or equal to b। यहां पर इक्वल टू शामिल है। सो जो इंटरवल हम शो करेंगे उसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज की जाएगी। a और b उसके एंड पॉइंट्स होंगे। a इज स्मॉलर सो वो लेफ्ट साइड पर लिखा जाएगा, b इज ग्रेटर सो वो राइट साइड पर लिखा जाएगा, कुछ इस तरह से। और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इस तरह से होगा, ये है हमारा पॉइंट a एंड दिस इज b, और x कहीं पर भी हो सकता है इन दोनों के बिटवीन। a और b पर सॉलिड डॉट शो किए गए चूंकि a और b दोनों इंक्लूडेड हैं। एक और सेट, यहां पर a और b हमने एक्सक्लूड कर दिए, इक्वल टू एलिमिनेट किया। क्या चेंज आएगा इंटरवल में? जी बिल्कुल, इंटरवल में हम राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे या स्क्वायर ब्रैकेट्स को आउटवर्ड लिखेंगे इस तरह से। या आप राउंड ब्रैकेट यूज कर लें, यह भी दुरुस्त है, या आप इस अंदाज में लिखें। अब ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कैसा होगा? क्या चेंज आएगा पहले केस से? जी बिल्कुल, अब ओपन रिंग शो किए जाएंगे। यह है हमारा A और यह है B, और इस दफा हमने ओपन रिंग शो किए। इस साइड पर -इंफिनिटी और इस साइड पर है पॉजिटिव इंफिनिटी। ये एक कंप्लीट रियल लाइन रिप्रेजेंट की जा रही है। नेक्स्ट सेट, अब यहां पर A शामिल है
इस सबसेट में, लेकिन बी शामिल नहीं है। सो लेफ्ट साइड पर स्क्वायर ब्रैकेट और राइट साइड पर राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट को आउटवर्ड लिखा जाएगा इस तरह से। और अब ग्राफिकली किस तरह से शो किया जाएगा? जी, लेफ्ट साइड पर सॉलिड डॉट और राइट साइड पर रिंग। दिस इज अगेन ए एंड दिस इज बी। लास्ट बाउंडेड सेट, यहां पर ए शामिल नहीं है, बी शामिल है। अब चूंकि ए शामिल नहीं है, सो ए वाली साइड पर हम राउंड ब्रैकेट और बी शामिल है उस साइड पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। एंड दिस इज graphical interpretation. This is A as it is not included and B is included. अब देखते हैं इनफाइनाइट और अनबाउंडेड इंटरवल्स। अनबाउंडेड या इनफाइनाइट इंटरवल्स के लिए हमने डेफिनेशन देखी थी कि ऐसे इंटरवल जिसमें एक एंड पॉइंट या दोनों एंड पॉइंट्स रियल ना हो, इनफाइनाइट हो। So this is first set x such that x belongs to real number and x is greater than a. x is greater than a यानी a भी शामिल नहीं है इस इंटरवल में। इसमें वो तमाम रियल नंबर्स शामिल हैं जो a से ग्रेटर होंगे। सो स्टार्टिंग होगी a से और जाएंगे हम पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। a चूंकि शामिल नहीं था, सो a पर हमने राउंड ब्रैकेट शो की और हम जा रहे हैं पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। और इंफिनिटी जब भी हम यूज करेंगे राउंड ब्रैकेट ही यूज की जाएगी। और इस ओपन इंटरवल को इस अंदाज में भी लिखा जा सकता है, ये बात पहले भी हो चुकी। अब ग्राफिकली इसे किस तरह शो किया जाएगा? जी, हम बात कर चुके हैं लास्ट एग्जांपल में। यह है हमारे पास ए चूंकि शामिल नहीं है और हम जा रहे हैं पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। ये ब्लू लाइन इस इंटरवल को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट वी हैव अनदर सेट, यहां पर ए को शामिल कर लिया गया। अब आप समझ गए होंगे क्या चेंज आएगा। ए की साइड पर स्क्वायर ब्रैकेट और कोई चेंज नहीं, और ग्राफिकली हम ए को सॉलिड डॉट शो करेंगे। वी हैव अनदर सेट x is less than b. x is less than b से मुराद it is going towards minus infinity. From b to minus infinity, b is not included. Smaller end point left side पर, greater end point right side पर। और ये है इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। दिस इज b going towards minus infinity. नेक्स्ट सेट b इंक्लूड कर दिया जाए अगर, तो b की साइड पर स्क्वायर ब्रैकेट और यहां पर b वाली डॉट को सॉलिड कर दिया जाएगा इस तरह से। दिस इज b गोइंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। दिस सेट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द रियल नंबर्स x such that x belongs to real numbers and x is greater than minus infinity, less than positive infinity. और यह है इसकी इंटरवल नोटेशन। दोनों साइड्स पर या तो राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट को आउटवर्ड लिखा जाएगा। और किस तरह होगी इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन? जी, इस दफा ये हमारे पास एक रियल लाइन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, और इस कंप्लीट रियल लाइन को हम कलर चेंज कर देंगे। ये कलर चेंज इस इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, तमाम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। आइए एक और कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। व्हाट इज नेबरहुड? ऑन अ नंबर लाइन, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड एज एन ओपन इंटरवल ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ। नंबर लाइन पर नेबरहुड एक वेरी स्मॉल लेंथ का ओपन इंटरवल होता है, कुछ इस तरह से।
फर्ज करें ये रियल लाइन, ये है एक पॉइंट, कोई नंबर, और ये एक ओपन इंटरवल ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ। मजीद वजाहत करता हूं, आपको बात आसानी से समझ आ जाएगी। इफ वी वांट टू शो नेबरहुड ऑफ 3, देन इट विल बी written as like this. This is an open interval. आप देख सकते हैं यहां पर राउंड ब्रैकेट्स. This is pronounced as 3 minus epsilon, comma 3 plus epsilon. यानी 3 का हमने नेबरहुड शो करना था. 3 माइनस एप्सिलॉन से मतलब 3 से स्मॉलर नंबर, लेकिन बिल्कुल उसके नेबरहुड में. ये एप्सिलॉन जो है ये एक ग्रीक अल्फाबेट है जो वेरी वेरी स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है. यानी हमने 3 में से जब एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट किया तो ये नंबर होगा 2.99999, क़यामत तक 9999. और जब हमने 3 में एप्सिलॉन ऐड किया तो ये नंबर होगा 3.0000, क़यामत तक 00, फिर कहीं जाकर 1. यानी it is neighborhood of 3. This is 3 and this is an open interval showing neighborhood of 3.